और अब वक्त है सत्ता के उस कलेश का जिसकी चर्चा इन दिनों सबसे ज्यादा है। यह कलेश तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा चैलेंज बन चुका है। आम आदमी पार्टी को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। एक तरफ जांच एजेंसियों के रडार पर केजरीवाल के कई मंत्री, अफसर और करीबी हैं, वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के अंदर विरोध की तीव्रता बढ़ती जा रही है। इसका लेटेस्ट उदाहरण है राजकुमार आनंद, जो मंत्री पद और पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे चुके हैं। इस्तीफे के बाद राजकुमार आनंद ने टीवी9 भारतवर्ष से बातचीत की, जिसमें उन्होंने आम आदमी पार्टी को अलविदा कहने की ऐसी वजह बताई जो अरविंद केजरीवाल को शूल की तरह चुभ जाएगी। राजकुमार आनंद ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी में दलित विधायकों या पार्षदों का कोई सम्मान नहीं होता है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी का जन्म भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से हुआ था, लेकिन आज यह पार्टी खुद भ्रष्टाचार के दलदल में फंस चुकी है। इस सरकार में काम करना असहज हो गया था और क्या क्या कहा, अब आप खुद ही सुन लीजिए। ऐसा क्या हुआ कि 2:32 पे आप संजय सिंह की वीडियो ट्वीट करते हैं, कुछ ही घंटों में आपका हृदय परिवर्तन हो जाता है, कारण क्या है? ट्वीट करने में क्या होता है कि कई टीम होती है, टीम ने किसी ने ट्वीट कर दिया, क्या हुआ, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि हृदय परिवर्तन तो आज से नहीं, बहुत दिनों से हो रखा था। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जिस समाज ने मुझे बनाया और जिस काम के लिए मैं आया, वो काम मैं नहीं कर पा रहा था, मुझे करने नहीं दिया जा रहा था। आप देखिए कि आज SC/ST अकाउंट में SC/ST के हिस्से का बजट में फंड अलॉट होता है 17%, 15%, 12%, अलग अलग हर बार, और उसमें से पैसा खर्च नहीं किया जाता, खर्च नहीं करने दिया जाता। आम आदमी पार्टी कह रही है अब डर गए, आपको नोटिस था 23 नवंबर को। जो आम आदमी कम कह रही है, मुझे लगता है कि आप ज्यादा कह रहे हो। मैं आपको क्लैरिफाई कर चुका हूं कि वो जो ईडी की रेड हुई थी, वो शराब घोटाले का तेल पकड़ रहे थे, जो मेरे घर पे नहीं निकली, फिर उन्होंने मुझे नोटिस देना बंद कर दिया। 12 अप्रैल का है कोई नोटिस? कोई नोटिस नहीं है 12 अप्रैल का। आप नोटिस ले आइए, मैं यहीं रहता हूँ, जब मर्जी आइए। बीजेपी जाएंगे? नहीं, कोई पार्टी बनाएंगे, कुछ करेंगे, राजनीति बनाएंगे? भगवान जाने क्या होगा, कल क्या होगा। आज अभी की मैं बता रहा हूँ, कभी कुछ नहीं। बहुत कुछ गड़बड़ है, कहां है ये आप देखते जाइए, समझ में आ जाएगा। सत्ता में अब चुनावी रैलियों की तरफ रुख करते हैं। वैसे तो पिछले कुछ दिनों से राजस्थान का तापमान तेजी से बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रही है, हम सब जानते हैं, लेकिन चुनावी गर्मी और ज्यादा बढ़ रही है। आज पीएम मोदी और राहुल गांधी की रैली और जुबानी चिंगारियों की वजह से राजनीतिक तापमान हाई रहा। पीएम मोदी ने राजस्थान के करौली धौलपुर सीट पर बीजेपी प्रत्याशी के लिए प्रचार किया। इस दौरान पीएम के निशाने पर कांग्रेस पार्टी रही। पीएम मोदी ने 4 जून को 400 पार वाली गारंटी के साथ साथ कांग्रेस पर तुष्टीकरण वाले आरोप लगाए। वहीं राजस्थान के बीकानेर में राहुल गांधी की रैली हुई। राहुल गांधी के टारगेट पर भी आज प्रधानमंत्री मोदी थे। बेरोजगारी और महंगाई का जिक्र करते करते राहुल गांधी ने यह भी कहा कि मोदी सरकार ने उद्योगपतियों का कर्जा माफ किया। सिर्फ 120 सेकंड में तुष्टीकरण वाला पाप और उद्योगपतियों का कर्ज माफ वाली यह लड़ाई आप देखिए। पिछले 10 वर्षों में बीजेपी ने उन समस्याओं के समाधान निकाले जिन समस्याओं के आगे कांग्रेस ने हाथ खड़े कर दिए थे। कांग्रेस दशकों तक गरीबी हटाओ का नारा देती रही, लेकिन मोदी ने 25 करोड़ देशवासियों को गरीबी से बाहर निकालने का काम किया। गरीबी रेखा के नीचे हो, आपके बैंक अकाउंट में हर साल 1 लाख रुपया, 8,500 रुपया महीने का खटाखट 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 आता रहेगा। अभिनंदन है आपका। और अब न्यूज मित्रों के लिए सत्ता के रिमाइंडर। आतुर, बेचैन, बेताब, व्यग्र, ये कुछ शब्द हैं जो इस वक्त इलॉन मास्क के मन की बात की ओर इशारा कर रहे हैं। मास्क प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए बेताब हैं, वो ट्वीट कर चुके हैं और जल्द भारत आने के लिए आने वाले हैं। इसके पीछे टेस्ला वाला बिजनेस मॉडल है और पीएम मोदी का इलेक्ट्रिक विजन है।
जो भारत की सड़कों पर दुनिया की बेहतरीन इलेक्ट्रिक कारों को बहुत बड़े पैमाने पर दौड़ाएगा। टेस्ला अपनी फैक्ट्री भारत में लगाकर एक नई सत्ता अपनी मुट्ठी में करने के चक्कर में है, लेकिन शर्तें वो लागू होंगी जो भारत के हित में हो। सत्ता के आने वाले एपिसोड में हम आपको इस विषय पर कई सुपर फास्ट कुंजियां दिखाने वाले हैं, इसीलिए अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि भारत की सड़कों पर टेस्ला का दौर आने वाला है। सोचिए जरा। लेकिन अब आगे क्या है वो मैं आपको बताता हूं, और वो है हमारी अगली खबर। लेकिन ये देखिए, स्कूटर जी ने फिर से ब्रेकर लगा दिया। कितना कुछ था बताने के लिए। खैर, हमारी न्यूज रील्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, यह हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। कल फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।